शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद सगीर। आज की वीडियो में हम एक्यूट किडनी फेलियर या एक्यूट रीनल फेलियर पर बात करेंगे। एक्यूट किडनी फेलियर का पेशेंट किन अलामात के साथ आपके पास आता है, उसके लैब टेस्ट में क्या चीज़ शो होती है और उसके यूरिन टेस्ट में क्या चीज़ सामने आ रही होती है। एक्यूट किडनी फेलियर की कौन कौन सी काजेज़ हैं और उन काजेज़ के अगेंस्ट हम कौन कौन सी होम्योपैथिक रेमेडीज़ के ज़रिए पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इन तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं। एक्यूट किडनी फेलियर का जब पेशेंट आपके पास आता है और आपको आके पहली बात ये बताता है कि उसका यूरिन जो है वो बहुत कम आ रहा है या उसका यूरिन जो है वो बिल्कुल ही बंद हो चुका है, यूरिन बंद हो गया, गुर्दे काम करना छोड़ गए, तो इस कंडीशन में अक्सर पेशेंट को वॉमिटिंग हो रही होती है, पेशेंट को डायरिया का शिकार होता है, पेशेंट को इसहाल हो रहे होते हैं, मोशन आ रहे होते हैं, पेशेंट का बीपी लो होता है, बाज़ औक़ात डिहाइड्रेशन होकर पेशेंट कोमा में चला जाता है या गुनूदगी में होता है, पेशेंट वीकनेस महसूस करता है, सांस की तंगी महसूस करता है, किडनी रीजन में पेन और भराव महसूस होता है, उसको वज़न महसूस होता है गुर्दों के मकाम पर, पेशेंट को घबराहट हो रही होती है और बाहर खुली हवा में जाने को दिल करता है। इन अलामात के सामने आने के बाद जब हम पेशेंट का ब्लड टेस्ट करवाते हैं, RFT टेस्ट करवाते हैं, तो उसमें ब्लड यूरिया और सीरम क्रेटिनाइन लेवल्स हाई होते हैं। एक्यूट किडनी फेलियर में जब सीरम क्रेटिनाइन और ब्लड यूरिया बढ़ जाता है तो ये दोबारा से ब्लड में शामिल होकर ब्लड में पॉइजनिंग पैदा करके मरीज़ को नुकसान पहुंचा सकता है। गुर्दे काम करना छोड़ गए तो लाजमन हार्ट पर और लंग्स पर प्रेशर आएगा, तो इस कंडीशन में लाइफ को बहुत ख़तरा होता है। जब हम पेशेंट का यूरिन टेस्ट करवाते हैं तो उसमें प्रोटीन का इखराज बहुत ज़्यादा होता है, बाज़ औक़ात यूरिन में RBC और पस सेल्स भी आ रहे होते हैं। अब करना यह है कि पेशेंट जिस कंडीशन में हमारे पास आया है, हमने फ़ौरी तौर पर गुर्दे पर अटैक नहीं करना कि गुर्दे की दवाइयाँ, किडनी फेलियर की दवाइयाँ उसको शुरू नहीं करवानी, बल्कि गुर्दे जो कि अचानक काम करना छोड़ गए हैं, इसकी काज़ को पहले समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या वजह है जिसकी वजह से गुर्दे अचानक फेलियर की तरफ चले गए हैं। पहले ये समझना है कि ये काज़ किडनी का अपना है, ये काज़ किडनी से पहले किसी चीज़ का है या किडनी के बाद किसी चीज़ का है। ये 3 सवाल फ़ौरन आपके जहन में उभरने चाहिए। यानी हमने इस तरह के मरीज़ में 3 तरह की काज़ेज़ को कंसिडर करना है। नंबर 1 प्री रीनल काज़, नंबर 2 रीनल काज़ और नंबर 3 पोस्ट रीनल काज़। प्री रीनल काज़ में गुर्दे की अपनी वजह नहीं है, बल्कि गुर्दा किसी और वजह से गुर्दे का फंक्शन ख़राब हो गया है। रीनल काज़ में गुर्दे की अपनी वजह से गुर्दे का फंक्शन ख़राब हो जाता है, जबकि पोस्ट रीनल काज़ में यानी गुर्दे के बाद कोई वजह हो सकती है, कोई यूरिनरी ट्रैक के अंदर कोई मसला हो सकता है, प्रोस्टेट के अंदर कोई मसला हो सकता है, यूरेथ्रा के अंदर कोई मसला हो सकता है, कोई स्टोन रुकावट बन सकती है। सबसे पहले हम प्री रीनल काजेज़ को डिस्कस करते हैं। जब पेशेंट आपके पास आता है तो फोकस ये करना है प्री रीनल काजेज़ क्या क्या हो सकती हैं। आपने डायरेक्ट गुर्दे फेलियर की मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करवानी, इसको समझना बड़ा ज़रूरी है। गुर्दे से पहले कोई बीमारी हो सकती है, कोई दिल की बीमारी की वजह से गुर्दा ख़राब हो सकता है, फेफड़ों की कोई बीमारी हो सकती है जिसकी वजह से गुर्दे काम करना छोड़ गए, तो इनको भी कंसिडर करना लाजमी है। कोई डिहाइड्रेशन हो सकती है, डायरिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, तो ये काजेज़ भी हमने कंसिडर करनी है। अब डायरिया या वॉमिटिंग की वजह से गुर्दे में पानी की कमी हो गई है, तो गुर्दे में पानी का इंटेक बढ़ाना है। वाइटल फ्लूइड की कमी की वजह से कोई आर्गन मुतासर होता है, तो इस कंडीशन में चाइना बहुत अच्छी दवाई है, ये फ़ौरन से रिकवरी करेगी। चाइना के अलावा नेट्रम में और भी रिकवरी करेगी, कहीं ना कहीं से फ्लूइड को इकट्ठा करके किडनी में सप्लाई को पूरा करेगी। काली कार्ब भी फ्लूइड की कमी को पूरा करती है, यही काम एसिड फास्ट भी करती है, यानी कि फ्लूइड की कमी को पूरा करती है। इसके अलावा हमारे पास एक और बहुत अच्छी इमरजेंसी की मेडिसिन है वेरेट्रम एल्बम। किसी भी वजह से फ्लूइड की कमी हुई है, वेरेट्रम एल्बम फ्लूइड इकट्ठा करके किडनी में पहुंचाएगी। इस फ्लूइड की कमी को पूरा करने के साथ साथ इसकी काज को भी रिमूव करना बहुत ज़रूरी है।
जिसकी वजह से ये कमी हुई है। मसलन डायरिया को रोकेंगे अगर इसकी वजह से फ्लूइड की कमी आई है। अगर हम डायरिया को ही कंट्रोल नहीं कर रहे, पानी पिलाते जा रहे हैं और डायरिया मुसलसल जारी है, तो पहले डायरिया को भी रोकेंगे। फ़ौरन से आपने क्या करना है कि एक खुराक नेक्सफार्मिका 1 mg की देनी है। इसके ठीक 10 मिनट के बाद आपने एक डोज़ बेसिलिनियम 1 mg की देनी है। इसके ठीक 10 मिनट के बाद आपने एक डोज़ एलोज़ 1 mg की देनी है। आधे घंटे में डायरिया सेटल हो जाएगा। अगर वॉमिटिंग और डायरिया दोनों हैं तो एक डोज़ वेराट्रम एल्बम की देंगे। ये दोनों को ठीक करेगी। वॉमिटिंग पुरानी किसी भी वजह से चल रही है और इसकी रीज़न है तो मसलन कि 10-15 दिन से फ़र्ज़ करें एक वॉमिटिंग आ रही है, तो फिर हमने फ़ौरन से बिस्मिथ की तरफ जाएंगे। बिस्मिथ 1 mg की एक डोज़ देंगे। बिस्मिथ से अगर वॉमिटिंग नहीं रुकती तो उसके बाद हम कैडमियम सल्फ़ की तरफ जाएंगे। कैडमियम सल्फ़ की एक डोज़ 1 mg में देंगे। ये भी उल्टी को रोक देती है। बाज़ औक़ात ब्रेन ट्यूमर की वजह से भी उल्टी आ रही होती है, तो वो अलहदा काज़ हमने एड्रेस करनी है। ब्रेन ट्यूमर की वॉमिटिंग में हमने अपोमॉर्फिनम, प्लम्बम मेट और बुफो को कंसिडर करेंगे। इनमें से जो मेडिसिन बनती है वो यूज़ करवाएंगे। प्रेगनेंसी की वॉमिटिंग में बिस्मिथ और कैडमियम सल्फ़ देंगे। ये प्रेगनेंसी की वॉमिटिंग को भी रोक देती हैं और बहुत अच्छा कंट्रोल करती हैं। हमने डायरिया को भी रोकना है, इस वॉमिटिंग को भी रोकना है, फिर डिहाइड्रेशन कवर होगी। जो ही ये कवर होगी आपका इनटेक बढ़ाते जाएंगे तो किडनी स्टेबल होना शुरू हो जाएगी। यूरिया और क्रिएटिनिन लेवल 1-2 दिन में ठीक हो जाएंगे। समझने की ज़रूरत यह है कि काज को समझना है, प्री रीनल काज को समझना है। यूरिया ज़्यादा होने की एक वजह पानी का इनटेक कम होना भी है। मरीज़ किसी वजह से पानी कम ले रहा है, जब पानी का इनटेक बढ़ाते हैं तो फिर भी यूरिया और क्रिएटिनिन नीचे आ जाता है। प्रेगनेंसी के बाद रीनल फेलियर में स्ट्रोंशियम कार्ब बहुत अच्छा काम करती है। तो ये कुछ एक्यूट रीनल फेलियर की प्री रीनल काजेज़ थी जिसकी वजह से एक्यूट रीनल फेलियर का मसला पैदा होता है। अब हम बात करते हैं रीनल काजेज़ पे कि ये गुर्दे की अपनी ख़राबी से गुर्दे काम करना छोड़ गए हैं। पेशेंट कहता है कि वो कोई ड्रग खाता रहा है जिससे गुर्दे ख़राब हो गए हैं। इसके बाद हैवी मेटल्स टॉक्सिन है, किसी हकीम से कोई कुश्ता जिसमें धात इस्तेमाल हुई थी खा के गुर्दा ख़राब हुआ है। अब ड्रग के असरात को हम नेक्सफार्मिका देकर एंटीडोट करेंगे। हैवी मेटल टॉक्सिन या हकीम की दवाई खा के आया है और गुर्दा ख़राब हुआ है तो इसको हम पल्साटिला से एंटीडोट करेंगे। मेटल के गुर्दे पर बहुत असरात होते हैं। कुश्ता जात किडनी को फेल करते हैं। होम्योपैथिक की कोई मेडिसिन खा के आया है तो गुर्दे की ख़राबी के साथ आया है तो इसको हम एलोज़ देंगे। कोई मरीज़ा माने हमल मेडिसिन कॉन्ट्रासेप्टिव खाती रही है जिसकी वजह से गुर्दे मुतासर हैं तो हम सीपिया यूज़ करेंगे। कीमोथेरापी दवा के बदअसरात के लिए सोल देंगे। सोल के बाद हम कैडमियम सल्फ़ देंगे। अगर कैडमियम सल्फ़ इस कंडीशन में काम नहीं करती तो जिस दवाई के खाने से प्रॉब्लम हुआ है इस दवाई की पोटेंसी बना कर देंगे। बाज़ औक़ात गुर्दे के अपने सेल्स और टिश्यूज़ डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। इसकी भी काज है, इसको भी कंसिडर करेंगे। पेशेंट के म्याज़म को भी देखना है कि फैमिली में बाज़ औक़ात ट्यूबरकुलोसिस की हिस्ट्री आ रही होती है, किसी को साइकोसिस, किसी को सिफिलिस हो, वो एलिमेंट भी हमने कंसिडर करना है और उसके मुताबिक हमने मियाज़मेटिक रेमेडी देनी है। फैमिली में टाइफाइड की हिस्ट्री को और उसके बाद कैंसर की हिस्ट्री को भी कंसिडर करना है और अगर कोई ऐसा मसला नज़र आता है तो उसके मुताबिक मियाज़मेटिक मेडिसिन हम यूज़ करवाएंगे। एक्यूट रीनल फेलियर में हमारे पास मॉर्फिनम है। इसके बाद हमारे पास जंजीबर बहुत अच्छा काम करती है। प्लम्बम मेट है, इसको देखें। फिर क्यूप्रम आर्स है। यूरिक एसिड है हमारे पास मेडिसिन, जिसका यूरिक एसिड ज़्यादा है इस पेशेंट को हम यूरिक एसिड देंगे। और इसके अलावा आर्टी का यूरन है हमारे पास। इसके बाद लिथियम कार्ब है। ये सारी दवाइयाँ आपने मरीज़ की अलामात और कंडीशन के मुताबिक इनमें से इस्तेमाल करवानी है। पोटेंसी भी मरीज़ की कंडीशन के मुताबिक आपने ख़ुद देखनी है।
दिल के नुक्स, कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर की वजह से गुर्दे की खराबी, एक्यूट रीनल फेलियर हो गया। इसमें वाइप्रा बहुत अच्छा काम करती है। इसमें नाजा भी बहुत अच्छा काम करती है। लेक्सिस भी यही काम करती है। वाइप्रा जो मेडिसिन है ये हार्ट को भी फेलियर कराती है और लंग्स के अंदर भी प्रॉब्लम पैदा करती है। ये किडनी फेलियर भी कराती है। तो वाइप्रा के बड़े अच्छे रिज़ल्ट सामने आते हैं इस कंडीशन में। इसके बाद अगर हाई ब्लड प्रेशर के साथ पेशेंट आया है और उसकी वजह से उसका किडनी फेलियर का मसला पैदा हुआ है तो इस कंडीशन में एल-सीरम अच्छा काम करेगी। अगर प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़ाया होने की वजह से गुर्दा ख़राब हुआ है तो किडनी फेलियर का मसला होता है, तो इस कंडीशन में प्रोटीन रोकने वाली मेडिसिन जिनमें लाइकोपोडियम, एपस मेलिफिका, ऑरम म्योर और कैलकेरिया आर्स को हम अलामात के मुताबिक देंगे। शुगर के पेशेंट के अगर किडनी टिश्यूज़ डैमेज हो रहे हैं तो इसके लिए हेलोनियाज बहुत अच्छा काम करती है। इसका प्रोटीन लेवल हफ्ते 10 दिन में ठीक कर देती है। शुगर के मरीज़ों में किडनी फेलियर के लिए प्लम्बम मैट भी बहुत अच्छा काम करती है। एक्यूट रीनल फेलियर में पेशाब बंद हो जाता है तो फिर आपने एपस मेलिफिका को देखना है। इस कंडीशन में उसका काम बहुत अच्छा है। यहाँ पे लाइकोपोडियम भी काम करती है। सोलिडागो भी पेशाब जारी कर देती है। एसिड पिक्रिक है वो भी पेशाब को चला देती है। ये क्रॉनिक रीनल फेलियर में भी अच्छा काम करती है। अब एक्यूट किडनी फेलियर की तीसरी काज यानी कि पोस्ट रीनल काजेज़ पे हम बात करते हैं। इसमें सबसे पहले जो काज हम देखते हैं वो है किडनी स्टोन। किडनी स्टोन जब किडनी से निकलता है और यूरेटर में आता है तो यहाँ स्टोन फंस जाता है आम तौर पर। तो यूरेटर ब्लॉक हो गई, अब किडनी यूरिन बना रहा है लेकिन यूरिन आगे पास नहीं हो रहा। यूरेटर में स्टोन की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है तो क्या होगा कि बैक प्रेशर किडनी पे आएगा। बैक प्रेशर की वजह से किडनी फेलियर हो गया। तो इस सूरत हाल में हमने क्या करना है कि फौरी तौर पर स्टोन को यूरेटर से रिमूव करना है। अब आपने इस सूरत में कौन सी मेडिसिन यूज़ करनी है? सबसे पहले फौरी तौर पे ओपियम 1 mg की एक डोज़ देनी है। इसके 15 मिनट के बाद आपने कैलकेरिया रेनलस 1 mg की एक खुराक देनी है। इसके 15 मिनट के बाद सार्सप्रिला 1 mg की एक डोज़ देनी है। ये 3 खुराकें इसी तरतीब के साथ देंगे तो स्टोन को यूरेटर से रिमूव करवा देंगी। ओपियम क्या करती है कि ये स्टोन की मूवमेंट को तेज़ करेगी, इसको आगे पुश करेगी, इसको आगे धकेलेगी। अब चूँकि स्टोन थोड़ा बड़ा है तो यूरेटर में फंसा है तो कैलकेरिया रेनल्स जो है वो इसको तोड़ने का काम करेगी। सार्सप्रिला का रोल इसमें ये होता है कि ये यूरेटर के अंदर फंसे हुए स्टोन को बाहर निकालती है। इसके बाद आप इंटरकरेंट रेमेडी के तौर पर बेसिलिनियम 200 देंगे। बेसिलिनियम 200 जो है वो स्टोन को ब्रेक करेगी। बेसिलिनियम जहाँ भी कैलकुलस जमा हो जाता है, चाहे वो दांतों पर जमा हो जाए तो उसको भी ये तोड़ती है। कैलकेरिया रेनलस पथरी को भी तोड़ती है। अब यूरिन का फ़्लो जब स्टार्ट हो जाएगा तो किडनी बच जाएगी। पोस्ट रीनल काजेज़ की एक अगली वजह जो है, एक जो अगली काज है वो प्रोस्टेट ग्लैंड का भी बढ़ जाना है। प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर से यूरेथ्रा निकल रहा है। जब प्रोस्टेट ग्लैंड का वॉल्यूम बढ़ेगा तो यूरेथ्रा को सुकेट देगा तो पेशाब बंद हो जाएगा। पेशाब बंद हो गया, बैक प्रेशर की वजह से किडनी फेलियर का मसला हो गया। यहाँ हमने फौरी तौर पर पेशाब को जारी करना है, पेशाब को चलाना है। इसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहले फेरम पिक्रिक CM की एक डोज़ देंगे। इसके बाद सैबल की एक डोज़ देंगे। इससे पेशाब चल पड़ेगा। अगर इन दोनों मेडिसिन देने के बावजूद भी पेशाब जारी नहीं होता तो डिजिटेलिस 1 mg की एक डोज़ देंगे। इससे पेशाब चल पड़ता है। चिमाफिला भी पेशाब को चला देती है। सोलिडागो भी पेशाब को चला देगी। तो इसमें से आपने देखना है कि कौन सी मेडिसिन पेशेंट की अलामात के मुताबिक काम करती है। अक्सर का थोड़ा थोड़ा पेशाब आता रहता है प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ने वाले मरीज़ों में। मरीज़ इसको इग्नोर करते रहते हैं तो पीछे किडनी पे प्रेशर बनता रहता है।
तो किडनी फेलियर का मसला आस्ता आस्ता से होना स्टार्ट हो जाता है। बाज़ औक़ात यूरेथ्रा का स्ट्रक्चर भी होता है, नाली तंग हो गई, पेशाब बंद हो गया तो किडनी फेलियर हो गया। इस कंडीशन में क्लेमेटस अच्छा काम करती है, पल्साटिला भी अच्छा काम करेगी इस सूरत हाल में। प्लम्बम मेट भी बहुत अच्छा स्ट्रक्चर को ठीक करती है। स्ट्रक्चर इन लोगों को होता है जिनको कैथेटर लगता है तो नाली में ग्रोथ हो जाती है ज़ख़म पर खरींड आने से। इसके अलावा जिनको गोनोरिया होता है या कोई और इन्फेक्शन होती है यूरेथ्रा की, तो यूरेथ्रा में ज़ख़म बन जाते हैं जो कि मेडिसिन इस्तेमाल करने की वजह से ठीक हो जाते हैं, लेकिन इस ज़ख़म की वजह से नाली में खरींड बन जाता है। इस कंडीशन में हम एक खुराक मेडोरिनम 1 mg की देंगे, इसके बाद एक खुराक थ्यूजा 1 mg की देंगे, इसके बाद एक खुराक एसिड नाइट्रिक 1 mg की देंगे। ये तीनों मेडिसिन हम इसलिए देंगे कि शायद कोई गोनोरियल प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद हमने क्लीमेटस को मुसलसल यूज़ करवाना है। पीछे ऑब्स्ट्रक्शन रिमूव हो गई है तो आगे क्लीमेटस का काम इसको क्लियर करना है जहाँ नाली तंग हो जाएगी। बाज़ औक़ात नाली सिकुड़ भी जाती है तो नाली के सिकुड़ने के लिए जो हमारे पास मेडिसिन है नाली को खोलने वाली, वो है प्लम्बम मेट। प्लम्बम मेट फ़ैलोपियन ट्यूब्स को भी खोल देती है। प्लम्बम मेट गुर्दा सिकुड़ जाए, गुर्दा छोटा हो जाए, इसको भी ठीक कर देती है। किसी भी आर्गन का, किसी भी सिस्टम का सिकुड़ जाना, छोटा हो जाना, साइज़ में कम हो जाना, इसमें अक्सर अच्छे रिज़ल्ट्स देती है प्लम्बम मेट। तो मेरे दोस्तों, ये कुछ मेडिसिन का हमने ज़िक्र किया एक्यूट किडनी फेलियर में और इनकी काजेज़ का हमने ज़िक्र किया। तो इसके साथ ही आज